Hello friends, how are you all? Anna here once again with my next topic, and today's topic is novel Wuthering Heights written by Emily Bronte. It's my favorite topic, favorite novel, favorite writer and favorite story. चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारी समरी को. The story opens up with the arrival of Lockwood, a tenant at Thrushcross Grange. जो स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है तो एक आदमी लॉकवुड जिसका नाम है उसके अराइवल से स्टार्ट होती है, जो एक एज अ मीन्स एक किराएदार के तौर पर एक घर में रहने आता है. द प्लेस वेयर शी कम्स नेम्ड एज थ्रशक्रॉस ग्रेंज. उस जगह का नाम थ्रशक्रॉस ग्रेंज. वहाँ पे वो एक किराएदार के तौर पर रहने आता है. लॉकवुड विजिट्स हिज लैंडलॉर्ड मिस्टर हीथक्लिफ एट वुथरिंग हाइट्स. ये दो प्लेसेस मेन चीज़ हैं. ये इस स्टोरी को समझने के लिए जो मेन जगह है, मेन प्लेसेस हैं, वुथरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रेंज. इन दो जगहों के बारे में ओवरऑल स्टोरी है. तो वो स्टोरी स्टार्ट होती है जब ओपन्स अप विद द अराइवल ऑफ मिस्टर लॉकवुड, जो एक किराएदार के तौर पर रह रहा होता है थ्रशक्रॉस ग्रेंज में, और फिर वो उसी मालिक जो होता है वहाँ का उसके अपने घर, उसकी अपनी जगह उसको मिलने आता है. उस जगह का नाम है वुथरिंग हाइट्स, 4 miles अवे फ्रॉम ग्रेंज. वो जगह और इस थ्रशक्रॉस ग्रेंज और वुथरिंग हाइट्स में 4 miles का डिस्टेंस है. बिकॉज ऑफ स्नो स्टॉर्म ही रिमेन्स एट हाइट्स फॉर नाइट. स्नो स्टॉर्म की वजह से वो मिलने आता है अपने मालिक हीथक्लिफ को. हीथक्लिफ जो मालिक है वुथरिंग हाइट और थ्रशक्रॉस ग्रेंज का, इन दोनों जगहों का जो मालिक है वो मिलने आता है उसको वहाँ वुथरिंग हाइट्स में. लेकिन स्नो स्टॉर्म की वजह से वो वहीं पर वुथरिंग हाइट्स में ही उसको रात स्पेंड करनी पड़ती है. नाइट एंड इनकाउंटर्स अ सुपर नेचुरल इंसिडेंट. और वहाँ पे एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट को इनकाउंटर करता है. ऑन हिज रिटर्न टू ग्रेंज अ क्यूरियोसिटी रिमेन्स इन हिज माइंड एंड ही बेग्स नेलेडीन. जब वो वापस आ रहा था तो ये एक जो उसने एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट वहाँ पे इनकाउंटर किया होता है, तो वो इनकाउंटर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी की तरह, एक मिस्ट्री की तरह उसके अंदर रह जाता है कि उस चीज़ के बारे में उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इस मिस्ट्री को सॉल्व आउट किया जाए, इसके बारे में जाना जाए. तो वो थोड़ा सा इंक्वायर करने की कोशिश करता है नेली डीन से. नेली डीन कौन है? वो वहाँ एक सर्वेंट है, वुथरिंग हाइट्स में वो सर्वेंट है. वो ग्रीव अप इन हाइट्स नाउ टेकिंग केयर ऑफ ग्रेंज. वो सारा टाइम तो वुथरिंग हाइट्स में ही रही, लेकिन अब वो थ्रशक्रॉस ग्रेंज में टेक केयर कर रही होती है, वहाँ पे रह रही होती है. वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको इस मिस्ट्री को सोल्व किया जाए. वो जो सुपर नेचुरल इंसिडेंट उसने वहाँ पे वुथरिंग हाइट्स में इनकाउंटर किया उसके बारे में उसको पूरी स्टोरी बताई जाए, उसको समझाया जाए. नेले नरेट्स द स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट. तो नेले स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करती है. तो ये हमारी उस वही नरेशन हो गई जो इट्स अ नरेशन इनसाइड अ नरेशन. तो स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी बताई जा रही है, तो उसको हम देख लेते हैं. नेले उसको नरेट करना स्टार्ट करते हैं. मिस्टर अर्नशा, द ओनर ऑफ वुथरिंग हाइट्स एंड अ यॉर्कशायर फार्मर, ब्रिंग्स एन ऑर्फन चाइल्ड होम. मिस्टर अर्नशा के वो अपने घर वापस आता है अब लिवरपूल से. तो उस टाइम से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है. जब वो लिवरपूल साइड से अपने घर वापस आता है मिस्टर अर्नशा, तो उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक कलर बच्चा साथ में होता है. द बेबी इज़ एन ऑर्फन. वो जो बच्चा होता है द चाइल्ड इज़ एन ऑर्फन चाइल्ड. Earnshaw named the boy Heathcliff and raised with their children. वो उस बच्चे का नाम Heathcliff रख देते हैं और उसकी परवरिश करते हैं अपने बच्चों के साथ साथ, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही. कैथरीन एंड Heathcliff. कैथरीन और Heathcliff ये उनके बच्चे हैं मिस्टर एंड मिसेस अर्नशा के. कैथरीन अर्नशा एंड हिंडले अर्नशा. Heathcliff भी इनके साथ ही परवरिश पाता है, इनके साथ साथ बड़ा होता है. वो भी उसे बिल्कुल प्यार से पालते हैं अपने बच्चों की तरह. हिंडले हेट्स द बॉय. हिंडले जो होता है मिस्टर ये अर्नशा का बेटा हिंडले अर्नशा, उसको हीथक्लिफ पसंद नहीं होता क्योंकि उसके फादर उसे लेके आए होते हैं और उसको भी प्यार दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती है. ही टुक हिज फादर्स अफेक्शन वाइल कैथरीन बिकम्स फ्रेंड. लेकिन कैथरीन का दोस्त बन जाता है हीथक्लिफ. आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर अर्नशा, हिंडले मेड
restrictions for Heathcliff. मिस्टर अर्नशा की डेथ के बाद ज़ाहिर सी बात है हिंडले को पहले से ही एक हेट्रेड होती है, तो वो उसको बेयर नहीं कर पाता और उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा देता है उसे बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज. कैथरीन एंड हीथक्लिफ स्पेंड्स टाइम इन द मूर एंड कैथरीन गेट्स कॉट. वो उधर ही वुदरिंग हाइट्स के बाहर भी उधर जंगलों में वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सारा दिन हीथक्लिफ और कैथरीन साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं. एक दिन क्या होता है कि कैथरीन कुछ ग्रुप डॉग्स के ग्रुप में वो फंस जाती है. कॉट बाय द डॉग ऑफ लिंटन्स. वो जो डॉग्स होते हैं वो किसके होते हैं? लिंटन फैमिली के होते हैं. ये लिंटन्स कौन है? ये लिंटन्स फैमिली हैं जो हैं ऑनर्स थ्रशक्रॉस ग्रेंज के, जो थ्रशक्रॉस ग्रेंज में रह रहे होते हैं 4 माइल्स अवे वुदरिंग हाइट्स. तो कैथरीन और हीथक्लिफ जो कि बाहर साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो उनके कुत्तों में फंस जाती है. कैथरीन लिंटन्स के, वो लिंटन्स जो थ्रशक्रॉस ग्रेंज में रह रहे होते हैं उनके मालिक हैं. लिंटन्स आर कम्प्लीटली अपोजिट टू अर्नशास. वो लिंटन्स जो हैं वो बिल्कुल उनके बिहेवियर से, उनके रख रखाव से, उनके रहन सहन के तरीके से, खाने पीने हर लिहाज से वो उनसे मुख्तलिफ हैं. जो अर्नशास हैं वो अनएजुकेटेड हैं और जो लिंटन्स हैं वो एजुकेटेड वंस हैं, वेल मैनर्ड हैं. और जो अर्नशास हैं वो बिल्कुल रफ किस्म के हैं. कैथरीन एंड हीथक्लिफ मीट एडगर लिंटन. वहाँ कैथरीन जब कुत्तों में फंस जाती है तो फिर वो लिंटन उसके आ जाते हैं उसकी देखभाल के लिए. तब उनकी मुलाकात होती है एडगर और आइजाबेला से. एडगर और आइजाबेला मिस्टर एंड मिसेस लिंटन के बच्चे हैं. एडगर लिंटन, आइजाबेला लिंटन, द लिंटन्स चिल्ड्रन. कैथरीन बिकम्स क्लोज टू एडगर. यहाँ पर कैथरीन की दोस्ती वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करती है अपने क्योर के लिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत ज़ख्मी हो चुकी है, तो अपने क्योर के लिए वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है. तो फिर उसकी दोस्ती हो जाती है एडगर लिंटन से, जो चीज़ हीथक्लिफ को बिल्कुल पसंद नहीं होती. ही फील्स इग्नोर्ड. हीथक्लिफ को फील होता है कि वो उसे इग्नोर किया जा रहा है. ही थिंक्स कैथरीन लेफ्ट हिम एज ही इज़ पुअर एज़ कम्पेयर टू एडगर. वो सोचता है क्योंकि एडगर के मुकाबले में मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो इसलिए कैथरीन का जो बिहेवियर है मेरी तरफ से बिल्कुल इग्नोरेंट हो रही है और वो एडगर को टाइम दे रही है. वो वहाँ उसके साथ एडगर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है. ही लीव्स द हाइट्स टू बिकम रिच एंड टेक रिवेंज. वो वुदरिंग हाइट्स को छोड़ जाता है, वो वहाँ वह जगह छोड़ के कहीं चला जाता है ताकि वो भी अपना एक जगह बना सके, अपना एक मकाम बना. कैथरीन वो जो है जब हीथक्लिफ तो वही है जो चला जाता है, तो फिर कैथरीन शादी कर लेती है एडगर लिंटन से. उसको उसकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रही होती है, तो वो एडगर लिंटन से शादी कर लेती है. बट एज बीइंग फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन चूँकि वो दोनों अलग अलग रहन सहन के होते हैं, उनका रख रखाव सारा कुछ अलग अलग होता है, तो उनका रिलेशनशिप जो है बहुत कोई ख़ासा अच्छा नहीं जाता. वो एक हैप्पी फैमिली के तौर पर नहीं रह रहे होते हैं. उनका इनफैक्ट उनका रिलेशन मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड, डे बाई डे मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है. हीथक्लिफ जो है वो वापस आता है और वो शादी कर लेता है एडगर की सिस्टर आइजाबेला लिंटन से. हीथक्लिफ वापस आके एडगर की सिस्टर आइजाबेला से शादी कर लेता है सून आफ्टर देयर मैरिज, और शादी के बाद ही कैथरीन गिव्स बर्थ टू एडगर्स डॉटर. हीथक्लिफ की शादी के बाद कैथरीन का बेबी हो जाता है एडगर और कैथरीन का, और वो उसका नाम रखते हैं कैथी. और कैथरीन इस बर्थ के साथ साथ उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है. हीथक्लिफ फॉर इज रिवेंज नेवर केयर्स फॉर एनीवन. मतलब ये उस हीथक्लिफ वो वापस आया होता है जस्ट रिवेंज के लिए, वो अपना बदला लेने वापस आया होता है, और इस चीज़ में वो किसी के भी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखता. बस उसको होता है कि किसी तरह से वुदरिंग हाइट्स भी उसको मिल जाए और वुदरिंग हाइट्स उसका हो जाए, वो उसका मालिक बन जाए, और फिर वो अपना बदला ले सके हिंडले अर्नशा कैथरीन के भाई से. एंड टू ऑन थ्रशक्रॉस ग्रेंज, और उसके साथ साथ वो उसको थ्रशक्रॉस ग्रेंज की भी मलकियत चाहिए होती है ताकि वो एडगर से भी सारा कुछ ले सके जो उसका करीबी है, जो उसको प्यारा है. ही स्पेंड्स हिज होल लाइफ थिंकिंग अबाउट हिज रिवेंज. हीथक्लिफ की सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजर जाती है कि डे एंड नाइट वो सही सोचता रहता है कि एडगर से और हिंडले से किस तरह से बदला लिया जाए. 17 years तक वो इसी सोच में रहता है, अपना बदले की सोच में. ही फोर्सेस कैथी टू मैरी हिज सन. हीथक्लिफ फोर्स करता है कैथी को कि वो उसके बेटे से लिंटन से शादी कर ले.
By this time he succeeds to own heights. इस टाइम तक वो मतलब है इतना हो चुका होता है कि वो हाइट्स को ले लेता है। किस तरह से ले लेता है? जो हिंडले है उसका कैथरीन का भाई, वो बिल्कुल नशे का आदी हो चुका होता है और अपने नशे को पूरा करने के लिए क्या है, हीथक्लिफ उसे पैसे देता रहता है, वो बिल्कुल कर्जाई हो जाता है और कर्जे में फंस जाता है। इस तरह से हीथक्लिफ उससे उसका घर वुदरिंग हाइट्स ले लेता है अपनी मलकियत में। आफ्टर एडगर की डेथ के बाद ही हैज़ कंट्रोल ऑफ ग्रेंज। एडगर की डेथ के बाद वो थ्रशक्रॉस ग्रेंज का भी कंट्रोल उसे मिल जाता है, वो उसको भी ऑन कर लेता है। इट्स आल्सो नरेटेड इन दिस स्टोरी दैट द घोस्ट ऑफ कैथरीन हॉन्ट्स हीथक्लिफ। स्टोरी में ये चीज़ भी एक्सप्लेन की गई है कि कैथरीन का जो भूत है वो हीथक्लिफ को मतलब डराता रहता है, उसके पास अक्सर आता रहता है। नाउ ओनली थिंग ही डिज़ायर्स इज़ टू बी रीयूनाइटेड। ये एक ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश, ये बदले उसने ले लिए। उसने थ्रशक्रॉस ग्रेंज वुदरिंग हाइट्स को ऑन कर लिया। अब उसके माइंड में जो एक चीज़ बाकी रह गई वो जस्ट यही चीज़ है कि वो किसी तरह कैथरीन को हासिल कर सके, कैथरीन के साथ रीयूनाइट हो सके, वापस से मिल सके उसको, कैथरीन को, with his love कैथरीन। एट द एंड ऑफ द स्टोरी कैथरीन एंड हीथक्लिफ आर यूनाइटेड। स्टोरी के एंड में कैथरीन और हीथक्लिफ मिल जाते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं, are united in the death as their souls are encountered by the villagers। वो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नरेट किया जाता है विलेजर्स के थ्रू। कैथरीन और हीथक्लिफ की डेथ के बाद उन दोनों की सोल्स जो हैं वो एक साथ वॉक करती हुई देखी गई हैं। बाज़-औक़ात विलेजर्स ऐसा नरेट करते हैं। So let's move forward. So that was a complete summary about the novel Wuthering Heights. आई होप आई डिड वेल। मैंने अच्छे से समझा दिया, आपको समझ आ गई हो थ्रशक्रॉस ग्रेंज और वुदरिंग हाइट्स की स्टोरी। मेन कैरेक्टर्स इसके देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ। लेट्स फोकस ऑन दिस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मूव करते हैं हमारे कैरेक्टर्स की तरफ। मेजर कैरेक्टर देख लेते हैं वुदरिंग हाइट्स के। हीथक्लिफ बहुत ही मेजर फिगर है इस वुदरिंग हाइट्स में, एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो है हीरोइन जो है कैथरीन अर्नशा, कैथरीन लिंटन, कैथरीन और एडगर लिंटन की बेटी कैथरीन लिंटन, लिटिल कैथी। एडगर लिंटन कैथरीन का हस्बैंड। आइजाबेला लिंटन ये हो गई हीथक्लिफ की वाइफ और हीथक्लिफ की वाइफ और एडगर की सिस्टर आइजाबेला लिंटन। नेले जो है वो सर्वेंट भी है, पहले वुदरिंग हाइट्स में, फिर थ्रशक्रॉस ग्रेंज में। ओवरऑल नरेटर है ये स्टोरी की, इसने स्टोरी को नरेट किया है। तो इसकी एक डोमिनेंट स्पेस है, इसमें प्लेस है वुदरिंग हाइट्स में। माइनर कैरेक्टर्स कौन से हैं? हिंडले अर्नशा, ये कैथरीन का भाई, कैथरीन अर्नशा का भाई है हिंडले अर्नशा। हैरिटन अर्नशा, ये उसका बेटा है हिंडले का। लॉकवुड जो आउटर नरेटर है इस स्टोरी का, इसने भी स्टोरी को नरेट किया है। ये जो उधर अब थ्रशक्रॉस ग्रेंज में एज अ टेनेंट किराएदार के तौर पर रह रहा है, इसी की एंट्री से स्टोरी स्टार्ट होती है। जोसेफ लिंटन, ये मतलब बच्चे हैं इनके। ये तो माइनर से करेक्टर हैं, हम देख लेते हैं कुछ मेजर टॉपिक। इस नॉवल को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फ्यू टॉपिक्स हैं। अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये नॉवल बिल्कुल मतलब आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। First topic is Heathcliff as a hero or villain of the story, themes of the novel Wuthering Heights, narrative technique of Wuthering Heights, supernatural elements in Wuthering Heights। ये 4 टॉपिक्स आपको ओवरऑल नॉवल Wuthering Heights प्रिपेयर करने के लिए इनफ है। 4 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें, 100% आप इस नॉवल को कम्प्लीटली फुली आप कवर कर लेंगे, आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ये नॉवल। 4 टॉपिक्स हीथक्लिफ एज अ हीरो और विलन, थीम्स ऑफ द नॉवल वुदरिंग हाइट्स, नैरेटिव टेक्निक ऑफ वुदरिंग हाइट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन वुदरिंग हाइट्स। दैट्स ऑल। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं 1 by 1 इन टॉपिक्स पे वीडियो प्रिपेयर कर सकती हूँ। लेट मी नो इफ़ यू गाइज नीड। अल्लाह हाफिज़।